दोस्तों, मणिपुर के अंदर 2 महीनों तक चलती रही घटनाएं और हरियाणा मेवाड़ के अंदर बड़े दंगे फसाद के बाद इस देश की जनता भाजपा से काफ़ी नाराज़ लग रही है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार थी। इस बड़े फेलियर के बाद पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियां लगातार इन दोनों ही स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांगती रही, लेकिन ना मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह जी ने इस्तीफा दिया, ना कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया। हरियाणा के अंदर भी दंगा होने के काफ़ी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंची और मणिपुर के अंदर तो लगातार 2 महीनों तक दंगे होते ही रहे। तो यहाँ पर राज्य सरकारों का जो फेलियर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद थी जनता को शायद कि ये दोनों इस्तीफा भी देंगे। इस वजह से विपक्षी पार्टियों का इन दोनों से इस्तीफा मांगना भी जायज़ लगा। वैसे भाजपा का ये फेलियर 2024 के इलेक्शंस में भी असर देता हुआ दिखाई दे रहा है और भाजपा से नाराज जनता इंडिया अलियंस की तरफ रुख करती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, डरना क्या, हम लोग डरते नहीं किसी से, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जो भी है सब ईश्वर का ही बंदा है। डरना चाहिए ईश्वर से और किसी भी नेता से डरने नहीं चाहिए। हम तो बिल्कुल नहीं डरते। और जहाँ तक कि मोदी, अमित शाह और योगी का बात है, तो सब अपने अपने दौर में कितने लोग आए चले गए, ये भी हैं ये भी चले जाएंगे। सबको जो भी लोग आए ना, अभी कितने लोग आए, सबका राज आया चले गए, इनका राज आया ये भी चले जाएंगे, इनको भी जनता बटोर लेगी। अब जो है ना, पूरी जनता समझ चुकी है, ये लोग अपने गद्दी को है ना लाने के लिए, दोबारा आने के लिए किसी भी जनता को आपस में लड़वा सकते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कल भी हम लोग एक थे और आज भी एक हैं। इस बार हम सभी लोग माइंड किए हैं कि सरकार को बदलना है और बदलेंगे हम सब लोग, सभी जात बिरादरी को मिलकर बदल लेंगे। दोस्त वो कह रहे हैं कि हम 14 में वादा किए थे आए, 19 में वादा किए आए, 24 में वादा कर रहे हैं आएंगे और 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है। शायद आपको नहीं पता है, आपको मालूम होना चाहिए, मुगलिया खानदान के लोग, वो लोग राज किए काफी साल, फिर उनके बाद जो लोग हैं वो भी राज किए, सब दोहराया। इनका बाप था मालूम है कौन, फिरौन, वो चला गया, उससे बढ़ के थोड़ी है, ये भी चले जाएंगे। किसी का भी अहंकार नहीं चला है, ना चलने वाला है। आप अहंकार करेंगे ना, आप भी मिट जाएंगे, हम भी करेंगे, हम भी मिट जाएंगे। किसी का अहंकार चला नहीं धरती पर, न चलने वाला। ये जुमा 4 दिन है, जितना राज करना था इनको राज कर रही है, जितना लोगों को मूर्ख बनाना था बना चुके हैं। और रहा सवाल, हम तो बिहार के हैं, बिहार में नीतीश कुमार जो है ना, माननीय नीतीश कुमार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक भी जितने भी जो विपक्ष में है, सभी लोग एकजुट लेकर के काम कर रहे हैं और पूरा जनता देख रहा है, क्योंकि पूरे जनता, सभी बिरादरी के लोग, चाहे वो किसी जात बिरादरी के हो, सबके माइंड में आ गया कि अब जो है ना इसको बदलना है और इस सरकार को जो फेंकना है। मोदी का कंपेयर फिरौन से कर रहे हैं, क्या मोदी उतना बड़ा तानाशाह होगा? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब इतना बड़ा फिरौन, उसके आगे तो मक्खी है ना, मक्खी है, तो फिर ये मक्खी क्या वजूद है? अभी आप देख लो ना, ये कांग्रेस का दौर था, चला गया। जब लोग जो हठधर्मी करते हैं ना, तो हठधर्मी का कुछ दिन चलता है, फिर जब जनता लोग जान जाते हैं ना कि नहीं ये ज्यादा हठधर्मी हो गया, तो जनता ही उजाड़ के फेंक देती है। तो अभी सारे बिरादरी के लोग, चाहे उनके अपने जो भी लोग अभी उनके गोदी में है ना, खा पी रहे हैं, वो अंदर से वो भी लोग नाराज हैं। आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है, इस बार के कृपा से मुझे पूरा विश्वास है कि सारे लोग, जितने भी हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, सभी बिरादरी के लोग इस बार माइंड कर चुके हैं, इन्हें उजाड़ के फेंकेंगे। बिल्कुल 100%, बिल्कुल, क्योंकि उब चुके हैं ना। और ये जो है ना, राजा महाराजा के मतलब लोग, बड़े लोग जो पूंजीवादी है ना, उनको लेके चलते हैं। आपने देखा नहीं, ये जो क्या नाम है, अभी जो अडानी, ये सब, इन लोगों पे कोई भी एक्शन है रहा, क्यों नहीं हो रहा? मालूम, उनको मदद करते हैं लोग, साइड से मदद होता है। अभी सुभाष चंद्रा इंडिया टीवी के वो मालिक है, आज तक के मालिक है, उन्होंने कहा उनका 6500 करोड़ रुपया था और सरकार ने उसे माफ कर दिया, मात्र 1500 करोड़ देना है। यहाँ किसान 1 लाख रुपया कर्ज लेता है, KCC लेता है और उसका खत्म कर दे, वो आत्महत्या कर। आपने देखा ना, जहाँ तक माफ करने की बात है, सरकार कैसे आई थी? आई थी ना, बोलती कि सब लोगों का जो है ना खाता खुलवाया, 15 सभी लोग। कल आपने देखा, लालू जी बोल रहे थे कि हमारे घर में पूरा फैमिली है, 9 लोगों का खाता खुलवा दिया और उम्मीद कर रहे थे कि 15 लाख आएगा, तो 9 लोगों का कितना हो गया? उसी तरह से पहले वादा किया था। ये जुमलेबाजी है, पहले वादा होता है चुनाव से पहले और फिर ये वादा अधूरा हो जाता है, फिर ये अपना ऊपर से बड़ा काम करते हैं। गरीबों से कोई मतलब नहीं है। अगर गरीबों से मतलब होता तो आपने देखा होगा, अभी कुछ लोग इन्हीं के चाहने वाले क्या बोला कि 30 दिन के अंदर हम सबको निकाल देंगे। याद है आपको? 30 दिन के अंदर निकाल देंगे। लेकिन इस बार ने क्या किया? 15 दिन के अंदर ऐसे लोगों को निकाल दिया जो सोच रहे थे कि उनको निकालेंगे। तो ऊपर वाले का खेल अलग होता है और जमीन वाले का खेल अलग होता है। ऊपर वाले का खेल देखिए कैसे कैसे लोगों के माइंड में डाल रहा है, वही खेल होने वाला है इस बार इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। मीडिया तो दिन भर हिंदू करने दीजिए ना,
लोग समझ चुके हैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, मेरा कारोबार चलता है हिंदू से, हिंदू का कारोबार चलता है मुस्लिम से, ऐसा कुछ नहीं है। भेदभाव फैलाने की आप लोग कोशिश मत कीजिए, ये मीडिया वाले चुतिया बना रहे हैं। कल भी हम एक थे और आज भी एक है, हम लोग हिंदू भाई के साथ कल भी बैठ के खाते थे और आज भी खाते हैं। कुछ लोग जो है इनके चमचा लोग, आज वो जो चमचा लोग हैं वो भी वोट करने वाले हैं विपक्ष को, मैं बता रहा हूँ आपको। वो जो लोग बैठ के खा रहे हैं ना, वो भी अंदर से आती हो चुके, मालूम है कि इस बार आई तो उनको भी जेल में ठेल लगी। जो उनके साथ बैठे हैं ना, उनको उनका मकसद यही है कि सिर्फ बड़े लोग, जो बिल्डिंग होती है ना 3 तल्ला, ऐसे लोगों से हाथ मिलाना है। जो 1 तल्ला पे रहते हैं, झोपड़ी में, उनसे कोई मकसद नहीं उनका, बस यही है। एक बात है, अभी विवेक दोबरा जो आर्थिक सलाहकार है नरेंद्र मोदी के, वो कहते हैं कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए और उन्होंने बात भी रखी थी। भैया मैंने आपको बताया ना, ये पूरी धरती को चलाने वाला ईश्वर बैठा है ऊपर। इस बार अल्लाह, आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं इस बार भी कहता हूँ, अल्लाह भी कहता हूँ, गॉड कहता हूँ, उसकी सारी चाबी उसी के हाथ में है। वो चाबी चला चुका है, बस आप 24 आ रहे हैं ना, आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि भारत लोकतंत्र देश है ना, यहाँ पर सब लोगों को मालूम है 70-80 साल, आपको शायद मालूम होना चाहिए, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के और कानपुर तक हमारे उलमाए किराम को गर्दन में लटका दिया गया फांसी। उस समय हमारी आबादी कितनी थी, जो अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, हम 2.5 करोड़ थे, लेकिन उस समय आलिम हमारे, अब सोचिए 2.5 करोड़ की आबादी में इतने हमारे 70,000 उलमा को लटका दिया गया, तो हमारी कहाँ आबादी कम हुई? आज तो हम 38-40 करोड़ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, न कल कम हुए थे, न आज कम होंगे, और आने वाले टाइम में हम बढ़ेंगे। और हमारे सारे हिंदू भाई 140 करोड़ हम लोग सबको एक साथ है, कोई नफरत की बात नहीं करते, हम लोग मिलकर रह रहे थे और रह रहे हैं, और आने वाले 24 में आप देखेंगे इसका फायदा होगा सभी लोग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम?